श्रीरामचंद्र स भगवान द्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम मेरी प्रियात्माओं, पहले मैंने आप लोगों को ये बात समझाई है कि शाश्वत सनातन धर्म, जिसे वर्तमान में हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, उसका मूल आधार त्रिविध विज्ञान है, विश्वास नहीं। क्योंकि मेरे विचार से धर्म जाना जाता है, माना नहीं जाता। धर्म जिया जाता है, गाया नहीं जाता। धर्म कोई ऐसी स्वीकृति की वस्तु नहीं है जिसको केवल मात्र स्वीकार कर लेने से मनुष्य अपना उत्थान कर सके, जब तक कि तदनुसार जीवन जीने की प्रक्रिया को न अपनावे। इसलिए यह त्रिविध विज्ञान पर प्रतिष्ठित जो शाश्वत सनातन धर्म है, वह मानव के लिए वरदान है। वर्तमान में दुनिया के जितने प्रबुद्ध लोग हैं, वे सभी लोग इस समय इस धर्म की प्रतिष्ठा और इस धर्म का आदर करते हैं। सभी लोगों के दिल दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ये हिंदू धर्म जो है या सनातन धर्म जो है, यही मानव के कल्याण में हेतु हो सकेगा। क्योंकि इसी में वो तत्व निहित हैं जिन तत्वों के प्रकाश में समाज में सुव्यवस्था और सुविकास की विधा अपनाई जा सकती हो। पहले मैंने इस धर्म के अंगभूत भौतिक विज्ञान की बातें आप लोगों को समझाई है और संकेत में अध्यात्म विज्ञान के विषय में भी कुछ बातें बताई है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि भौतिक विज्ञान के प्रकाश में ही आप साधन सामग्री को भली प्रकार से जान सकते हैं। जो आपके पास साधन सामग्री मिली है, यह मानव शरीर, इसके यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए भौतिक विज्ञान के सिवा और आपके पास कौन सा साधन है? क्या आप ये नहीं जानते कि वेद का यह निर्देश है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे? जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में भी है। तो ब्रह्मांड की यथार्थता को जानने के लिए भी आपको पिंड की यथार्थता को जानना पड़ेगा, और पिंड की यथार्थता को जाने बिना आप कभी इसका सही समुचित सदुपयोग नहीं कर सकते। इसलिए भौतिक विज्ञान इस धर्म का एक अंग है। हम भौतिक विज्ञान को नकारते नहीं, उसके विषय में ये नहीं कहते कि ये अनावश्यक है, अधूरा है या अनुपयोगी है। ऐसा भी हम नहीं मानते, क्योंकि आपकी जीविका का साधन भौतिक विज्ञान उपलब्ध कराता है। आपके शरीर की सुरक्षा भौतिक विज्ञान द्वारा होती है। आपके शरीर की पुष्टि ये भौतिक विज्ञान द्वारा होती है। और भौतिक विज्ञान से परे अध्यात्म विज्ञान है। यदि अध्यात्म विज्ञान में आपकी आस्था नहीं है तो केवल भौतिक विज्ञान आपको शरीर आसक्त बनाकर संसार के गर्त में ढकेल देगा। वर्तमान में आज जो व्यष्टिवाद बढ़ रहा है, व्यक्तिवादी जीवन धारा बह रही है, जो कि पूंजीवाद की आधार भूमि बनी हुई है, इसमें मूल कारण क्या है? इसमें मूल कारण यह है कि भौतिक विज्ञान से तो लोग परिचित हैं, लेकिन उसको अध्यात्म की दिशा में परिवर्तित करने में अक्षम है। वे अध्यात्म विज्ञान से परिचित नहीं है। यही कारण है कि उनका जीवन आज भौतिक विज्ञान के प्रवाह में संसारोमुखी हो गया है।
विषयों में आसक्त होकर के अनेक प्रकार के भोगों में इस प्रकार से वो व्यामोहित हो गए हैं कि सत्य की दिशा में अग्रसर होने की प्रवृत्ति ही नहीं बन रही है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आप भौतिक विज्ञान की उपयोगिता को समझें, लेकिन भौतिक विज्ञान की उपयोगिता किससे है? अध्यात्म विज्ञान से। यदि अध्यात्म विज्ञान का बोध आपको नहीं होगा तो भौतिक विज्ञान आपको कभी शांति नहीं प्रदान कर सकता, सुख नहीं प्रदान कर सकता। भगवान का एक संदेश है गीता के दूसरे अध्याय में, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। वो कहते हैं कि जो अयुक्त है, यानी आत्मा से युक्त नहीं है, आत्मविज्ञान से युक्त नहीं है, आत्मरत नहीं, आत्मतृप्त नहीं, आत्मनिष्ठ नहीं है, उसके पास विशुद्ध बुद्धि की उपलब्धि नहीं होती, और विशुद्ध बुद्धि के अभाव में विशुद्ध भावना का उदय भी नहीं होता। और जहां विशुद्ध बुद्धि नहीं है, विशुद्ध भावना नहीं है, भगवान कहते वहां शांति कैसे हो सकती है? और शांति के भाव में मनुष्य सुख का भाजन कैसे बन सकता है? याद रखिए, सुख जो है ये शांति का परिणाम है। शांति जो है ये सद्भावना का परिणाम है। सद्भावना जो है ये सद्बुद्धि का परिणाम है। सद्बुद्धि जो है वह युक्त भाव से प्राप्त होती है। परमात्मा से आत्मा की एकता की अनुभूति ही विशुद्ध बुद्धि में हेतु बनती है। इसलिए अध्यात्म विज्ञान आपके लिए वह मार्ग प्रशस्त करता है जिस मार्ग पर चलकर आप अपने लिए और अपने मानव समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। जिस मार्ग पर चलकर के आप सही माने में सुख और शांति के पात्र बन सकते हैं, अंततोगत्वा अक्षय सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत कुछ बातें बताई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि आपकी चेतना इस समय शरीर स्तर पर है, इंद्रिय स्तर पर है, मानसिक स्तर पर है, अहम स्तर पर है। इन सबको धीरे धीरे साधना के द्वारा अंतर्मुखी करके नीचे से उठाना पड़ेगा, एलिवेट करना पड़ेगा, और इन सबको ले जाकर के आपको अपने ब्रह्म चक्र में, बुद्धि तत्व में प्रतिष्ठित करना होगा। वहां प्रतिष्ठित करने के पश्चात ही पतंजलि के शब्दों में अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा, वहां प्रतिष्ठित करने पर आत्म प्रसाद के द्वारा आपको ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति होगी, और ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रकाश में ही आप आत्मा के स्वरूप को समझ सकते हैं। उसी के प्रकाश में आप